नमस्कार, सिटी 70 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। आग से मकान में रखे कंप्यूटर सहित कई उपकरण और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। केंद्र सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कमी को लेकर उदयपुर के लोग काफी खुश हैं, तो राज्य सरकार से भी कुछ राहत की उम्मीद की जा रही है। उदयपुर के नई थाना क्षेत्र के मदार गांव में आज सुबह बैराज नदी में एक 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं सूचना मिलने पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। दरअसल बालक नदी में नहाते समय उतरा हुआ था, तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद घर में शोक है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में रविवार को एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें खिड़कियों से बाहर नजर आ रही थी। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट के बाद कोटा में भी उपभोक्ताओं ने खुशी जाहिर की। कोटा में अब पेट्रोल 107 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 93 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। कोटा में पेट्रोल डीजल के भावों में कमी होने पर उपभोक्ताओं ने खुशी जाहिर की। कोटा में लोगों ने पुलिस पर नशे में गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए। लोगों ने मेडिकल की मांग करते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कोटा के गोबरिया बावड़ी इलाके में मजदूर हत्या करने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से 21 मामले दर्ज हैं। कोटा के रामगंज मंडी में एक मुनीम के साथ 8 लाख रुपए की लूट के प्रयास की लाइव वारदात मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पैसे छीनने का प्रयास किया तथा कुछ पैसे मेरे से छीन के ले गए। इस संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं बैंक से कुछ पैसे 8 लाख रुपए लेके आ रहा था और रास्ते में मुझे 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने रोका और मेरे से पैसे मांगे। तो मैंने कहा कि पैसे तो मैंने अपने बेटे को दे दिए। तो उसने मेरी जेब से 2200 रुपये थे वो निकाल कर ले गए, आधार कार्ड निकाल कर ले गए। लूट के प्रयास के दौरान मुनीम और बदमाश दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए थे और लूट के प्रयास और हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने नरेगा कार्मिक पर सरियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नरेगा में इसका नाम आया था काम करने के लिए, तो वहाँ पे काम करने जाता था। इसका नंबर था पानी पिलाने के लिए। तो मोटरसाइकिल पे करीबन 150 लीटर पानी था इसके पास। मोटरसाइकिल पूरी तरह से भरी हुई थी और ये पानी पिलाने जा रहा था। तो इसको रास्ते में वो रास्ता रोक के बैठे हुए थे 8-10 आदमी थे वो। तो ये करीबन 9-10 लोग थे जिन्होंने हमला किया इसके ऊपर। तेजधार हथियारों से, कुल्हाड़ी से किया, पाइप से किया, लोहे की पंक्तियों से, खामड़ी से वार किया इसके ऊपर। केंद्रीय हज कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला कुट्टी जयपुर में रामगंज स्थित मोहल्ला महावतवान में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कुट्टी रविवार की सुबह राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी लेकर सामने आई। सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल की नई दरें लागू हो गईं, जिसके मुताबिक जयपुर में पेट्रोल पर 9 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती लागू हो गई। अब जयपुर में पेट्रोल की दर 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दर 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारी संगठनों द्वारा जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन हो गया। जो लेटेस्ट लागू हुआ है, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। अन्य राज्य सरकारों से मांग भी करता हूं कि अपने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करें।
केंद्र सरकार मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि देश भर के लोगों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करें। पाक्षिक नाट्य योजना के तहत जेकेके में महाकाव्य महाभारत पर आधारित नाटक ओरू भंगम का मंचन हुआ। नाटक का निर्देशन विवेक माथुर ने किया, वहीं संगीत निर्देशन प्रतीश रावत और कुणाल शर्मा द्वारा किया गया। शाहपुरा कस्बे में हिंदू देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद बैठक ली गई। बैठक में शाहपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के साथ ही सीएलजी और शांति समिति के सदस्य शामिल रहे। इस दौरान घटना की निंदा की गई। जयपुर में जासूस सैन्यकर्मी की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जोधपुर के आर्मी रेजिडेंट से जासूस सैन्यकर्मी को पकड़ा गया था। जयपुर सीआईडी इंटेलिजेंस की सूचना पर कार्रवाई की गई थी। सैन्यकर्मी ने पाक की महिला के साथ सेना के मुख्य दस्तावेज शेयर करने की बात कबूल की है। जोधपुर रेजिमेंट में गनर के पद पर प्रदीप कुमार तैनात था। 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। करीब 7 महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पाक महिला एजेंट के संपर्क में आया था। राजस्थान का राजभवन रविवार से माउंट आबू में शिफ्ट हो गया है। सालों से चली आ रही परंपरा के तहत अब अगले 1 माह तक राजभवन माउंट आबू में ही संचालित होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ट्रेन से माउंट आबू के लिए रवाना हुए। तेज आंधी और बरसात में दिल्ली जाने वाली आधी से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंचती हैं। डायवर्जन की वजह से जयपुर का खुद का शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। डॉक्टर इम्तियाज के कारनामों के किस्से अभी शहर में बंद भी नहीं हुए हैं कि पीसीपीएनडीटी ने एक और ऐसे आरोपी को अरेस्ट किया है। ये है शहर का एक आयुर्वेद डॉक्टर। ये डॉक्टर अपने नर्स दलाल के साथ अवैध रूप से भ्रूण लिंक जांच करते हुए पकड़ा गया। सूचना मिली थी कि गर्भवती महिला की जांच की जा रही है अवैध रूप से। उसमें टीम गठित की गई थी। श्रीमान एमपी साहब जितेंद्र सोनी जी के निर्देशन में एक टीम गठित थी जयपुर की, और सूचना पे इन लोगों को जोधपुर में मदद के नाम पर एक अकेली युवती के साथ 2 वहशी दरिंदों ने बलात्कार किया। सूर्यनगरी को शर्मसार करने वाली ये घटना मंडोर थाना क्षेत्र की है, जहां थाने के पीछे बने क्वार्टर में ही एएसआई के रिश्तेदार ने इस युवती को मदद का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन पीड़िता के साथ अनहोनी यहीं तक नहीं रुकी। मंडोर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक टैक्सी चालक ने उसे प्रतापनगर छोड़ने के नाम पर अपनी टैक्सी में बिठाया और कायलाना की पहाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता अपनी ननद के हत्या के आरोप में बालिका सुधार गृह में थी, लेकिन अपनी मासूम बेटी से मिलने के लिए बालिका सुधार गृह से ये भाग निकली थी और बाहर जाकर वहशियों के शिकंजे में फंस गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, लेकिन राज्य के मुखिया अपने गिरेबान में झांककर देखने के बजाय भारत सरकार पर दोषारोपण करते हैं। शेखावत ने पेट्रोल डीजल को लेकर कहा कि जनता मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रही है। केवल छोटी सी राहत देकर जनता को भ्रमित करने के बजाय कुछ और अधिक बड़ा कर सके, सीएम को इस पर विचार करना चाहिए। जोधपुर में कार्यक्रम के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि बढ़ती महंगाई के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार संवेदनशील है। बीकानेर के वार्ड 52 के पार्षद महेंद्र बडगुजर पानी की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गए और जमकर प्रदर्शन किया। टंकी पर पार्षद के चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और समझाइश के बाद आश्वासन देने पर पार्षद को टंकी से नीचे उतरवाया गया। बीकानेर में राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम की काउंसलिंग जिला परिषद परिसर द्वारा शुरू किए गए। 2 दिन चलने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में 347 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। पहले दिन वरीयता सूची के 1 से 144 तथा विशेष शिक्षा के 15 शिक्षकों की काउंसलिंग में बुलाया गया। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।